नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक रहस्यमय विषय जो कि विगत कई दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है। यहाँ तक कि राष्ट्र चैनलों ने, राष्ट्र पत्रकारों ने क्या कर दिया है, इसके ऊपर अलग से कहानी बनाना शुरू कर दिया है। वो उत्तराखंड की कहानी है, हमारे बीच की कहानी है। वो एक रहस्यमय कहानी है जिसमें कि बहुत सारे पात्र जुड़े हुए हैं। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है? हाँ, एग्जाम के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये कहानी क्या है? ये कहानी है बबीता पांडे की। बबीता पांडे हल्द्वानी की एक एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में आती है ट्रैकिंग पर और फिर कहीं खो जाती है। तमाम वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से इसे खोजा जाता है, लेकिन आज तक वो नहीं मिली है। ये रहस्यमय घटना नहीं है, क्या है? लेकिन इस रहस्यमय घटना में उत्तराखंड का जो लोक कथा है, या उत्तराखंड की जो मान्यता है, या उत्तराखंड के जो मूल भाव हैं, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि बबीता पांडे खो गई है, मिल नहीं रही है। लेकिन ये भी बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि आज 21वीं सदी में, जहां पर नए नए आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कोई भी चीज को आसानी से खोजा जा सकता है, वहां हम बबीता पांडे को क्यों खोज नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हम हर पहलू से क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे दयारा बुग्याल की, हम बात करेंगे खैट पर्वत की, हम बात करेंगे परियों की, हम बात करेंगे आचरियों की, और हम बात करेंगे इन सारी चीजों की, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की, आप कहें, ये सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो ये रहस्यमय घटना जो हाल ही के दिनों में घटी है, ये बड़ी ही विचित्र है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, अगर हम देखें तो बबीता पांडे के संदर्भ में हमें यह सूचना मिलती है कि भाई, उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल एक जगह है, और दयारा बुग्याल एक बहुत ही रमणीक और पर्यटक स्थल भी है। बाकायदा बबीता पांडे जो थी, वो यहाँ पर खुद 29 मई 2026 को ट्रैकिंग करने अपने दोस्तों के साथ गई थी, और अचानक से वो रात को गायब हो जाती है। ये बड़ा, जिसे बोलते हैं कि सोचने वाला विषय है कि अचानक कैसे गायब हो गई। ठीक है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि दयारा बुग्याल में खैट पर्वत जैसी अनोखी घटना घट गई। खैट पर्वत, अगर हम खैट पर्वत की बात करें तो खैट पर्वत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है, ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगर आप टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में घनसाली के निकट गए हैं, घनसाली से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको खैट पर्वत मिल जाएगा। और खैट पर्वत में असल में देखें तो यहाँ पर परियां यानी आछड़ियों की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। और ऐसा कहते हैं कि आछड़ियां जो है, ये 9 बहनें हैं और इनका एक भाई होता है। और अगर इनको कोई पसंद आ जाए या किसी पर ये मोहित हो जाए, तो उसकी आत्मा को वो अपने साथ ले जा लेती है। इसीलिए हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में, हमारे कुमाऊं में ये साफ कहा गया कि मौलियारी वक्त हो गई। ये ऐसा वक्त हो गया जहां पर आछड़ियों का या परियों का निवास स्थान है, या वहां पर परियां रहती हैं। ऐसी जगहों पे बड़े शांतिपूर्वक जाना चाहिए, चटकीले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, हो हल्ला नहीं करना चाहिए। तो क्या बबीता पांडे इसी किसी कारण से खो गई है या मिलने नहीं है? क्या सच में उनको आश्चर्य ने उठा दिया है? अब आप बोलेंगे सर, ये आज के वैज्ञानिक युग में आप कैसे बात कर रहे हैं। मैं सवाल वैज्ञानिक युग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हमारी मान्यताओं की, उत्तराखंड की मान्यताओं की। क्योंकि जहां मुझे पता चला है, वो ये पता चला है कि बबीता पांडे की माता या उनके जो परिजन है, वो बौखनाथ देवता के मंदिर भी गए थे। और बौखनाथ देवता के मंदिर जब वो गए थे, तो बौखनाथ देवता को पता होंगे कि सिलक्यारा टनल का जो एक कांड हुआ था, एक घटना हुई थी, उसमें बौखनाथ देवता कितने महत्वपूर्ण थे और कितना उनका प्रचार हुआ था उस समय पर। ठीक है, और बौखनाथ देवता ने भी कहा है कि जो बबीता पांडे वो मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, अब अगर हम देखें कि वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में बबीता पांडे अभी भी नहीं मिली है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आश्चर्य वास्तव में होती हैं? क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में आश्चर्य के बारे में सुना है। मैं जिस गांव से हूँ, सेम नागरा से मुखेम के जिस गांव से हूँ, वहां पर बाकायदा आश्चर्यों का जाने का स्थान होता है, आने का स्थान होता है। और वो उनके स्थान पे अगर कोई आ जाए तो कहते हैं कि वो उसको उठा के ले जा लेती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर है। लेकिन देखिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, मान्यता का हिस्सा भी है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट विषय है, तो बिल्कुल है। क्योंकि यहां पर जिक्र हो रहा है किसका?
यहाँ पर जिक्र हो रहा है दयारा बुग्याल का। तो एग्जामिनर कल के दिन आपसे पूछ सकता है कि भाई दयारा बुग्याल कहाँ पर है। ठीक है, दूध दही मक्खन की होली कहाँ खेली जाती है, तो दयारा बुग्याल में खेली जाती है। ठीक है, स्थिति आपसे पूछी जा सकती है भाई कहाँ पर है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं पर खैट पर्वत की एक बात को भी बताता है। खैट पर्वत किस जगह पे है, किसको परियों का देश कहा जाता है। और कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें तो जीतू बगड़वाल की जो लोक कथा है, जीतू बगड़वाल की लोक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जहां पर जीतू बगड़वाल जो होता है एक बहुत ही मेहनती व्यापारी होता है, कृषक होता है, उत्तरकाशी के साथ बगोड़ी गांव का वो रहने वाला था। और अपनी बहन को लेने जब टिहरी जाता है तो खेत पर्वत के इलाके में बांसुरी बजाता है, और वहीं पर जो आछड़ियां होती है उसको हर लेती हैं। और हरने के बाद वो उनसे निवेदन करता है कि मेरे को मेरा जो काम है छूटा हुआ उसको करने दिया जाए, फिर मैं चला जाऊंगा। तो कहते हैं कि जीतू बगड़वाल जब अपना काम को पूरा कर लेता है तो वो बैलों के साथ ही क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, और उसका कहीं पता नहीं चलता है। तो जीतू बगड़वाल की लोक गाथाएं जो हैं ये भी उत्तराखंड में बहुत चलती हैं। तो जीतू बगड़वाल की लोक कथा है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। खैट पर्वत के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है या करंट अफेयर के सिग्निफिकेंस पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, तो ये भी आप लोग के पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर आंचड़ियों के बारे में विज्ञान कुछ और कहता है। विज्ञान कहता है कि भाई क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में कोहरा होता है, वायुदाब में परिवर्तन होता है, तो इसलिए आंचड़ियों जैसा अभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये देखें तो बबीता पांडे का जो केस है और आंचड़ियों की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं पर हमें सत्य प्रतीत होती है। लेकिन हम जानते हैं कि सत्यता जो होती है वो सबूत मांगती है। तो आने वाले समय में हम ये प्रार्थना करें कि बबीता पांडे जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। शायद वो कहीं निकल गई हो या कहीं चली गई हो, लेकिन अगर सच में कहीं चली गई है तो वापस आए और सुरक्षित रहें, हम यही चाहेंगे। और देवभूमि को देवभूमि क्यों कहा जाता है, आज पूरा भारतवर्ष ये समझ रहा है। और कैसी कहानी जो है ये आगे से आगे निकल जाती है। ये कोचिंग में कहानी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस विषय पर आज वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।